क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है कि मैंने तो सबके लिए बहुत कुछ किया और मैंने इतने लोगों का अच्छा किया, मैंने उसकी हेल्प करी, मैंने उसकी हेल्प करी, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और इसके बदले में मुझे क्या मिला? मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की फीलिंग से बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर दिक्कत होती है। बहुत से लोग इस फीलिंग को अपने 4 लोगों के सामने ज़ाहिर कर लेते हैं और बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। ये एक एक तरीके का सिंड्रोम है और इस सिंड्रोम को मैं कहता हूँ गुड बॉय सिंड्रोम। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूँगा और इससे रिलेटेड एक कहानी है। कहानी थोड़ी छोटी सी है पर रियल स्टोरी है। नाम मैंने थोड़े से चेंज किए हैं क्योंकि जिनके नाम है वो इस समय फ़ोर्स में ही सर्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये बात है लगभग 2022 की, 22 जनवरी के आसपास की बात है और हम लोग गए थे अपने प्रमोशन कैडर कोर्स के लिए एकेडमी में। तो वहाँ पर हम लोगों की जो कंपनी थी उसमें एक प्लाटून थी हमारी। हमारा प्लाटून कमांडर था रावत। रावत एक बहुत ही मतलब मज़े में रहने वाला बंदा था और एकदम चिल्डर रहता था। तो उससे जो थे हमारे सीएचएम हमेशा ही खफा रहते थे, क्योंकि होता क्या था कि जब भी वर्किंग बढ़ती थी तो यहाँ वहाँ लड़के जो थे, कोई लेट आता था, कोई वहाँ से कट मार के भाग जाता था जल्दी, तो हमेशा वर्किंग पूरी नहीं हो पाती थी या फिर रावत जो था वो नंबर्स को एडजस्ट करता था और वो हमेशा हर लोगों को बचा लेता था सीएचएम की रगड़े पिटाई से। तो यहाँ पे ये था कि यार रावत उनको बचाता था और सीएचएम से गाली खाता था कि यार तो रावत तू जो है लायक नहीं है, तू मुझे नाम बता, तू ऐसा है, तू वैसा है करके सुनाता था। लेकिन रावत सुनता रहता था, हंसता रहता था, लेकिन कभी उसने नाम नहीं बताए। और इवन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो वो जिन लोगों को बचा रहा है उनके साथ ही उसकी बहस हो रही है, क्योंकि जहाँ पे वो उसको बचाता था तो वो बाद में उनसे कहता भी था कि भाई तुम लोग यार वहाँ तो मिल जाया करो, तुम लोग मार्केट में टाइम से आया करो, तुम लोग इंडोर क्लास लगती है वहाँ आया करो। तो रावत उनको बचाता था लेकिन वो लोग उससे उल्टा बहस करते थे। बट जैसा ही एकेडमी में हम लोगों का लास्ट डे आया प्रमोशन कोर्स का, तो सब लड़के इकट्ठे बैठे और आपस में जो भी होता है पार्टी वार्टी हुई। उसके बाद जब हम लोग जा रहे थे तो सब ने एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले मिल के एक दूसरे को बधाई दी और विदा ली। और वो लोग जिनसे रावत का झगड़ा हुआ था उन लोगों ने रावत से सॉरी कहा कि यार भाई हम तेरे को समझ रहे थे गलत और तू यार सही बंदा है, ऐसे करके बात हुई थी। तो बात वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई थी और एक बहुत अच्छे मूवमेंट पे हम लोग विदा हुए थे। तो यहाँ पे तो क्या था कि यार वो बंदे जो थे उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था कि यार हाँ यार इस बंदे ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया और हम ही शायद इसको गलत समझ रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो बंदे आपको मिले उनको ये चीज़ रियलाइज़ ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि उनके पास क्लैरिटी पहले से हो कि भाई हमने इस बंदे को इस तरह से यूज़ करना है। तो आपको इस तरह के लोगों से बच के रहना है। एक जो फीलिंग होती है लेने की ना कि यार मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बढ़िया कर रहा हूँ, मुझे जो है चौधराहट चाहिए, तो वो चौधराहट वाली फीलिंग, वो ठकुराई वाली फीलिंग अगर आपको लेनी है तो वो लेना बंद कर दो, क्योंकि लोग नहीं याद रखते। बहुत सी मेजोरिटी आपसे जो चीज़ें लेती है और निकल जाती है आगे, कोई याद नहीं रखता। तो इस चीज़ को एक क्या है, निस्वार्थ भाव से अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एनर्जी, समय और बहुत सारी चीज़ें क्या है हम पे उस उन चीज़ों के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब वो समय नहीं है कि हम खाली हैं, सोर्सेज लिमिटेड हैं। आपको अपने सोर्सेज को, आपने अपनी एनर्जी को, आपने अपने टाइम को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। हर किसी के लिए अच्छा बनना बंद कर दो। गुड बॉय सिंड्रोम है ये। अच्छा तो ज़रूर लगता है अंदर ही अंदर, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि यार ये तो यार ठगा सा गया मैं। तो ये वाला एक सिंड्रोम है। मैं किसी का नुकसान करने को आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को भी आपके द्वारा गलत डायरेक्शन में भेजने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको अपनी तरफ से जितना हो सकता है अच्छा ही करना है, लेकिन अपने रिसोर्सेज को बचाते हुए। शक्तियाँ सीमित हैं, समय सीमित है, चीज़ें सीमित हैं। तो बहुत बार क्या है, ये अच्छी वाली फीलिंग लेना बंद कर दो। अपने काम को अच्छे तरीके से करो, किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये किया है, दैट्स इट। मैं आपके दिमाग में बिल्कुल भी यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स नहीं डाल रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे आके कोई नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। लाइफ कुछ इस तरह से है और लाइफ कुछ ऐसे भी हो सकती है। मेरा काम आपको बस ये बताना है। लोग बहुत शातिर होते जा रहे हैं और चीज़ें जिस तरीके से बदल रही हैं, आपको अपने रिसोर्सेस और टाइम और हर चीज़, इमोशंस को भी, इमोशंस का यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल है। एक वीडियो यहाँ पे इमोशंस के बारे में बन सकती है कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस और उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। इमोशंस भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसे जहाँ तहाँ हर जगह पे इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए लोगों से कि वो मुझे कल के दिन याद रखेंगे, वो मुझे एक थैंक्स गिविंग देंगे। इस तरह की अपेक्षाएं रखना बंद कर दीजिए। जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। बंद नहीं हो सकती हैं, मुझे भी पता है, कम ज़रूर कर सकते हैं, उनको एक लिमिट में ज़रूर डाल सकते हैं। तो यही एक मेरा मैसेज है
कि जो आपका गुड बॉय सिंड्रोम है, अच्छा बनने वाला सिंड्रोम है, उसे कम कर दीजिए। जो आपका एक गुड बॉय सिंड्रोम है उसको कम कर दीजिए। बंद नहीं हो सकता, मुझे भी पता है, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं। रावत को ट्रेनिंग के लास्ट में वो लड़के ज़रूर मिल गए थे, उन्होंने उसका शुक्रिया किया था, लेकिन ज़रूरी ना हो कि हर किसी की किस्मत या हर किसी के दिन रावत जैसे ही हों। थैंक यू सो मच।